जीरो। आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश से जाति खत्म हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर कोई अत्याचार नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में सब कोई मिलजुल कर रहेगा। उत्तर प्रदेश में इंटरकास्ट मैरिज होंगे। उत्तर प्रदेश में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। और उत्तर प्रदेश में राम राज्य होगा, जो देश के लिए एक मॉडल बनेगा। कहा तो ऐसा ही जा रहा है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें जाति को लेकर टिप्पणी की गई कि अब जो मुकदमे लिखे जाएंगे, जो एफआईआर लिखी जाएगी थानों में, उसमें जाति का उल्लेख नहीं होगा। पीड़ित का, जो लोग जिनके ऊपर दोष होगा उनका नहीं होगा, और गवाह पे भी नहीं होगा, एक्सेप्ट कि मामला SC ST एक्ट के तहत दर्ज नहीं हो रहा। इसके बाद क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने तुरंत जाति के आधार पर रैलियों पर रोक लगा दी। कहा कि अब कोई रैली नहीं होगी कोई जाति के आधार पर। और भी तमाम तरीके के रोक लगाए। 2 दिन से ये खबर चर्चा में है। हम चूंकि बिहार में है, तो इसलिए इस पे हम थोड़ा सा देर से बात कर पा रहे हैं, लेकिन इस खबर के पीछे के मायने क्या हैं उसको समझना जरूरी है। क्योंकि खबर के भीतर क्या खबर है, मंशा क्या है, जिस तरीके से आनंद फानन में तमाम उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया, उस पर हम बात करेंगे। और आने वाले दिनों में निषाद पार्टी, सुहेल देवराजभर पार्टी और इस तरह के जो और पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं जाति के आधार पर बनी हुई है, उनका भविष्य क्या होगा, इस बारे में हम बात करेंगे। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम हरिजन जी, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है। विक्रम जी, आप इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? धन्यवाद अशोक भाई। मेरे हाथ में आपके ही द्वारा भेजा गया जजमेंट है। ये जी। पूरी जजमेंट मैंने बड़े लगन से पढ़ी है, और साथ ही मेरे पास करीब 6 अखबार आते हैं जिसमें सबसे अच्छा जो रिपोर्टिंग इस जजमेंट के बारे में किया गया वो इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्टिंग किया गया है। जी। पहले हम लोग जजमेंट के बारे में बात करते हैं। हम्म। ये जो ऑनरेबल जो कोर्ट है विनोद दिवाकर जी का कोर्ट है। और इस जजमेंट को 4 भागों में हम बांट सकते हैं। हम्म। पहला, इस जजमेंट का जो फैक्ट है कि किस लिए एफआईआर दर्ज किया गया, और बाद में ऑर्डर में इस एफआईआर को क्वैश कर दिया गया है। क्वैश करने का एक सबसे बड़ा आधार यह है कि इनके अनुसार, जज के अनुसार, कि ये एफआईआर झूठी लिखी गई थी और जिसमें जाति पूछा गया था। एक व्यक्ति माली है, कुछ ब्राह्मण्स हैं, और इस तरह की बातें आई। दूसरा पार्ट इसका सबसे अच्छा पार्ट है, और ये एक दुर्गामी परिणाम छोड़ सकता है। जी। इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, कई जजमेंट का, कई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कोट किया गया है, जो मैं समय के साथ पढ़कर सुनाऊंगा। मुझे लगता है ये जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट जी प्लीज। कोटेशन है। हाँ। तीसरा जो पार्ट है वो रिकमेंडेशन का पार्ट है, कि हाई कोर्ट ने रेकमेंड किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार को ये करना चाहिए। जैसे जाति के आधार पे जो स्लोगन से नहीं होने चाहिए, गाड़ियों पे जो नाम लिखे गए उस पे नहीं होने चाहिए। और चौथा पार्ट ऑर्डर है। ऑर्डर में जो आप बता रहे हैं कि एफआईआर में नाम एक्यूज का कास्ट नहीं होना चाहिए। और जी। इसमें एक और पक्ष है जो पेट्रियार्कल माइंडसेट के बारे में कहा गया है, कि कई बार एक्यूज का नाम लिखा जाता है, पिता का नाम लिखा जाता है, लेकिन इसमें ये हुआ कि अब माँ का और पत्नी का भी नाम लिखा जाएगा, जो पहले किसी भी एफआईआर में नहीं होता था। ये 4 भागों में बांटा गया है। इसको पूरा अगर हम जजमेंट को देखें तो दो बातें होती हैं। मैं कई अवसरों पे आपसे पहले भी चर्चा किया हूँ, आज भी चर्चा कर रहा हूँ कि एक एक पक्ष होता है रिफॉर्मेशन का, रिफॉर्म करने का। एक पक्ष होता है लिबरेशन का। रिफॉर्म, भारत सरकार जब से देश आजाद हुआ है और आज तक लगातार सरकारें जाति को लेकर रिफॉर्म करने की बात करती हैं। समस्या का समाधान रिफॉर्म के रूप में सुधार के रूप में देखती हैं, कि नहीं भी जी। जाति की घटनाएं घट रही हैं, उसके लिए ये कानून बना देना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन लिबरेशन की बात जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि जाति का समूल नाश नष्ट होना चाहिए। और जब समूल नष्ट की बात कहते हैं तब वो ये भी बात कहते हैं कि कास्ट केवल बाउंड्री की बात नहीं है, साइकोलॉजिकली कास्ट जो डिवाइड किया है
के अंदर और जो मेंटली जो हम कास्ट में डिवाइड है उसको किस तरह से समाप्त किया जाए। और मजे की घटना की ये जजमेंट लगभग पूरा 28 पेज का जजमेंट है। हम्म। मतलब 4-5 पेज छोड़ दिए तो 20 पेज लगभग बाबा साहेब के इर्द गिर्द ये जजमेंट है। मतलब ओके। बाबा साहब ने नेशनल असेंबली में क्या बात किया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या बात किया, बाबा साहब ने किन किन कैसे लिखा। और एक जगह पे ये भी लिखा गया है कि इन्होंने कोट किया है ज्योतिराव फुले साहब को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कोट किया है। लेकिन मजे की घटना इन्होंने राजा राम मोहन राय को भी कोट किया है, ईश्वर विद्यासागर को, दयानंद सरस्वती को भी कोट किया है। मुझे ऐसा लगता है, मैं जज साहब पे कोई सवाल खड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने इतिहासकारों से कंसल्ट नहीं किया, खास करके बाद के इतिहासकार की कैसे राजा राम मोहन एक जातिवादी व्यक्ति थे, कैसे दयानंद सरस्वती जो कास्ट को रिफॉर्म तो करना चाहते थे लेकिन जो रूट पे कास्ट था उसके बारे में बात नहीं किया। जैसे दयानंद सरस्वती कहते हैं कि वेदों की ओर लौटो, हिंदू धर्म में रिफॉर्म करना चाहते हैं। और आपका पता होगा कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्य समाजी पे बहुत कड़ा प्रहार किया है, ये जी। कहते हुए कि आर्य समाजी और प्लस कांग्रेस, उस तत्कालीन कांग्रेस के जो लोग थे उस पर कड़ा प्रहार किया है कि कैसे इन दोनों ने कास्ट को बचा रखा। तो खैर मैं आपके माध्यम से पहले ऑर्डर सबने देखा देखा, लेकिन मैं इस जजमेंट का जो खूबसूरती बात है जो मुझे लगता है कि भारत के तमाम लोगों को ये जानना चाहिए, जी। मैं थोड़ा सा विस्तार से बात करूंगा जजमेंट को लेकर के। इन्होंने रेकमेंड किया जजमेंट जो बताया है बाबा साहब का कोटेशन के बारे में, और ये कोटेशन हर जगह पर मौजूद है, लेकिन कोर्ट में आने से मुझे लगता है इसका रेलेवेंस बढ़ गया है। और बाबा साहब का बार बार कोटेशन देने से इसका महत्वपूर्ण बढ़ा है। जैसे मैं इसमें इस जजमेंट के माध्यम से कोट कर रहा हूँ। पहला इन्होंने पेज नंबर 9 पे 10वां नंबर कॉलम में इन्होंने लिखा है जी। ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास करने से पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का 25/11/1949 का कंक्लूजन भाषण है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में दिया है। इसमें उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कोट किया है और बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। इन्होंने कहा है, मैं बकौल इन्वर्टेड कॉमा में बात कर रहा हूँ, इन इंडिया देयर आर कास्ट, द कास्ट आर इंटरनेशनल, in the first place they bring about separation in the social life. They are international also because they generate jealousy and antipathy between caste and caste. But we must overall overcome all these difficulties if we wish to become a nation in reality. Fraternity can be fact only when there is a nation. Without fraternity, equality and liberty will be no deeper than cost of pain. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि ऑनरेबल जी। जज ने इसका बहुत इसका कहा है। हिंदी रूपांतरण कर दीजिए डॉक्टर साहब। हाँ, इसका हिंदी रूपांतरण ये है कि ये कह रहे कि भारत में जातियां हैं, ये जातियां एंटी नेशनल होती हैं, माने भारत एंटी नेशनल राष्ट्र के खिलाफ होती हैं। पहले इन द फर्स्ट प्लेस, पहले में लगता है ब्रिंग अबाउट सेपरेशन, ये जातियां सामाजिक जीवन में सेपरेशन को, अलगाववाद लाती हैं। और यही अलगाव क्यों लाती हैं? क्योंकि ये जातियों के बीच में एक अलगाव पैदा करती हैं और दुर्भावना पैदा करती हैं, जेलसी पैदा करते हैं। ये डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कि हमें इन सभी डिफिकल्टीज को समाप्त करना होगा यदि हम सचमुच में चाहते हैं कि भारत एक राष्ट्र बने, यदि हम जी, सचमुच लेकिन में चाहते लेकिन हैं कि डॉक्टर साहब, हाँ थोड़ा सा ज्यादा विस्तार हो रहा है। मैं चाहूंगा कि हाँ आप इसके जो इम्पैक्ट हैं सोसाइटी पे, प्लीज वो बताएं हम्म, ताकि दर्शक इसके प्रभाव को समझ सके। इसका इम्पैक्ट के लिए मैं ये कहूंगा कि देखिए इम्पैक्ट तभी पड़ेगा जब इसमें मैं फिर सीधे रिकमेंडेशन पे आता हूँ हाँ, कि मतलब शॉर्ट में, इन शॉर्ट प्लीज। हाँ, रिकमेंडेशन देखिए इसमें इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन दिए हैं। और ये रिकमेंडेशन अगर सरकार मानते, इन्होंने रिकमेंडेशन में उत्तर प्रदेश सरकार को भी डायरेक्ट किया है और देश को भी डायरेक्ट किया है, ह्यूमन मिनिस्ट्री को भी ये भेजने को कहा है। मैंने दागी मार कर रखा है पॉइंट नंबर 43, 44, 45
45 में 3 पे साफ साफ इन्होंने बताया है कि ये करना चाहिए। और इन्होंने क्या बताया है कि क्या दिक्कत है, जो मैं अक्सर ये बातें कई अवसरों पे कहते आया हूं कि हमारे हम्म। देश में जाति को लेकर इन्होंने सरकार को चेताया है कि देयर इज नो नेशनल वाइड अवेयरनेस प्रोग्राम स्पेशली टारगेटेड ऑल कास्ट प्रेजुडिस लाइक कैंपेन ऑन क्लीननेस एंड जेंडर इक्वालिटी। पहले 43 में कहते हैं कि भारत सरकार के द्वारा या हमारे देश के द्वारा कास्ट प्रेजुडिस को समाप्त करने के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम चलाया नहीं जाता है, जो कि चलाया जाना चाहिए इस जजमेंट के माध्यम से। ये कह रहे हैं कि स्कूलों में ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए, ऐसी कैरिकुलम बनना चाहिए जो कास्ट को है उसको समाप्त करने का प्रयास करे। ये खुद सरकार को जिम्मेदार ठहराती कि गवर्नमेंट ऑफन ट्रीट कास्ट इशू एज अ मैटर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि सरकार ज्यादातर कास्ट को लॉ एंड ऑर्डर की समस्या समझती है जब, और उसको उसके हिसाब से पनिशमेंट देती है, लेकिन कास्ट के मध्य जो डायलॉग है उसके बारे में बात नहीं करती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड नहीं करती है, जो कि करना चाहिए। ये 43 में कह रहे हैं। 44 में कह रहे हैं कि हमें एक नेशनल कैंपेन, सोशल हार्मोनी के लिए एक नेशनल कैंपेन चलाना चाहिए, स्कूलों में मॉड्यूल तैयार करना चाहिए, और कम्युनिटी लेवल का पब्लिक गैदरिंग करना चाहिए, ताकि और मीडिया हाउस को, विशेष रूप से हम लोग मीडिया पे हैं, और मीडिया के अंतर्गत मीडिया कैंपेन हाईलाइटिंग पॉजिटिव स्टोरी ऑफ कास्ट इंटीग्रेशन एंड डेंजर ऑफ कास्ट प्रेजुडिस में बी टेकन बाय रेफरेंस फ्रॉम हिस्ट्री। ये करें कि मीडिया के माध्यम से जो कैंपेन किया जाता है कास्ट को लेकर के, उसको हम्म। उसको हटा करके एक पॉजिटिव स्टोरी की बात करनी चाहिए। और हम्म। पांचवा जो 45 में ये कह रहे हैं कि कानून से दिमाग और दिल नहीं बदलता है, इसके लिए एक अलग से कैंपेन चलना चाहिए, साफ साफ इन्होंने लिखा है। अब मैं इसको पढ़, द एब्सेंस ऑफ सस्टेन गवर्नमेंट प्रोग्राम टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन मे नॉट बी फुलफिल इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स अ कास्टलेस सोसाइटी। माने कास्टलेस सोसाइटी बनना चाहिए, और इसके लिए मतलब विक्रम जी की तमाम अच्छी बातें कही गई हैं, और सचमुच में हाँ एक एक जाति मुक्त भारत की परिकल्पना किस तरीके से हो सकती है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी एनालिसिस ऑफ कास्ट की बात कही थी, उसी तरीके से मिलता जुलता जजमेंट है आपके कहने के मुताबिक। हाँ ठीक हाँ। है। देखिए, एक 51 नंबर रिकमेंडेशन दिया है, इस पे पनिशमेंट नहीं है। 51 हम्म। नंबर में इन्होंने कहा है कि बेस्ड ऑन अफोर्सेड डिलिबरेशन the government may prepare regulatory framework to regulate and amend the central motor vehicles rule। मतलब रिकमेंडेशन में है कि सरकार को चाहिए कि एक रेगुलेटरी अमेंडमेंट प्रोग्राम बनाए, ताकि जो गाड़ियों में जो जातियों का नाम लिखा जाता है उसको हम्म। समाप्त किया जाए। और ओके, इन्होंने ये भी इम्पोर्टेंट। केवल केवल इतना नहीं लिखा है, इन्होंने ये भी लिखा है कि भारत सरकार को लिखा है जी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन कास्ट इक्विटी एंड, इसके इनको भी सम्मन किया गया, माने ऑर्डर किया गया, रिकमेंडेशन किया गया। उसके बाद जो अगला है वो डायरेक्शन दिया गया उत्तर प्रदेश को, जो आप कर सकते हैं ऑर्डर। इन ऑर्डर में जी। मैंने बताया कि जो आप बता रहे हैं, मैं ऑर्डर में जो पहले बताया था कि एफआईआर में जो पैरा नंबर है एफआईआर में जो एक्यूज है उसकी जी। जाति नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि पहले एफआईआर में जाति पूछी जाती थी, और जाति के आधार पे ये पुलिस विभाग है, और जानबूझ करके जजमेंट जानबूझ करके जो जाति के आधार पे जो जो पुलिस अधिकारी है वो कास्ट प्रेजुडिस करता है। जी। आ, आ, ये कब बताया गया, मैंने कुल मिलाकर के ये बताया गया है कि आप एफआईआर नहीं करेंगे। अगला इन्होंने ऑर्डर किया है कि सभी नोटिस बोर्ड पे, उत्तर प्रदेश के सभी नोटिस बोर्ड में क्यूज के बारे में कास्ट लिखा नहीं जाएगा। ये पुलिस स्टेशन में बताया गया है कि तुरंत इसको इशू किया जाए, ऑर्डर किया गया है। सभी तहसील में अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी बताया गया है एच नंबर में। देखिए, हम अक्सर आपसे पहले बात करते थे कि गांव के नाम चमरोटी है, बबनौटी
है, तमाम तरह की बातें कहते थे। इन्होंने ये कहा है कि ये जो साइन बोर्ड लगता है गांव में, ये साइन बोर्ड तुरंत हटा दिए जाए, खत्म कर दिया जाए। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे कर पाएंगे, क्योंकि मैं जब आपसे बात करते समय कई दफे कहा हूं कि मैं पीआईएल दाखिल करना चाहता था। मैंने ऑलरेडी इसके ये मुद्दा उठाया था कि जाति के आधार पे जो पंडित कचौड़ी है, अग्रवाल स्वीट्स हाउस है, पूरा दिखाई पड़ता, उस पे मैंने दैनिक जागरण में तमाम जगह पे बोला था, और पीआईएल दाखिल भी करना चाहता इसी मैटर पे। इस मैटर पे ऑनरेबल ये मद्रास हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दिया था। जी। लेकिन देखिए, जजमेंट लगातार आ रहे हैं पॉजिटिवली, लेकिन हम्म। इस पे काम नहीं किया जा रहा है। और ये इस जजमेंट में एक खामी ये है कि इस जजमेंट में रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा है, हम्म। ऑर्डर बहुत कम है। और हम्म। इस रिकमेंडेशन तो देखिए, लगातार हमने आपसे कई दफे बात किया कि रिकमेंडेशन तो यूजीसी भी दे रही है, रिकमेंडेशन तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है, रिकमेंडेशन तो हर जगह पे दिया जा रहा है, लेकिन जाति तो नहीं समाप्त हो रही है। और आपने शुरू में ये सवाल उठाया कि भाई अपना दल जो कुर्मी वोट के आधार पे है, सुहेल देव राजभर का जो राजभर पार्टी के राजभर समाज के आधार पे वो है, जाति के आधार पे ही है, निषाद पार्टी है। जाति के आधार पे है। तो इसमें एक सवाल है कि फिर तब सवाल उठता है, इन्होंने फिर बताया है कि कंट्राडिक्टरी किया है कहीं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का। मैं आप कहें तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का रेफर करूं, आप कह सकते हैं तो हाँ, मतलब इसी मुद्दे पे आगे बढ़ते हैं विक्रम जी। देखिए, हाँ। बातें अच्छी कही गई है। अदालत की जो ऑनरेबल जस्टिस हैं, उन्होंने निश्चित तौर पे जो लिखा है, जो रिकमेंडेशन की है, उसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन जमीन पे चीजें कैसे उतरेगी, कितनी जल्दी उतरेगी? देखिए, 2-3 फैसले तो आनन मैंने फानन में हो गए जो उत्तर प्रदेश की मैं सरकार ने किए, कि अब जातियों के नाम पे रैली नहीं होगी, अब जातियों के आधार पर खबर नहीं लिखी जाएगी, और तमाम तरीके। लेकिन इसके अलावा जो बातें कही गई हैं, उसको जमीन पे कैसे उतारा जाए? देखिए, मैं पहले आपको पहले ही बात में कहा कि जी। सरकार या सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल जजेस और हाई कोर्ट के लोग रिकमेंडेशन देते हैं, रिफॉर्म की बात करते हैं, जी। लिबरेशन की बात नहीं करते। जाति से सवाल है कि जाति से मुक्ति का प्रश्न है, और जाति हम्म। से मुक्ति के लिए ना सुप्रीम कोर्ट गंभीर है, ना लोअर कोर्ट गंभीर है, ना हाई कोर्ट गंभीर है। ये रिकमेंडेशन दे के छोड़ देते हैं। कानून बनाने का जिम्मेदारी राज्य की है और सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अब इस पे कोई कानून बनाता नहीं है। मेरा मानना है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका मंशा सही नहीं होता। जो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पॉलिटिकल पार्टी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है, वह कहीं से ये मंशा दिखाई नहीं पड़ता है कि जाति को समाप्त करके हम एक नई इगलिटेरियन सोसाइटी की बात करें। अगर ऐसी बात होती तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले इनके खुद के घटक दल हैं, ये जी। विपक्ष की तो छोड़िए, अपना दल की कैसे बात करेंगे, निषाद पार्टी की नहीं, कैसे बात कर लेंगे। अपना दल तो फिर भी जाति के आधार पर उसका नाम नहीं है। वोट तो भले जातियों के आधार पर देश के हर राजनीतिक दल को पड़ते हैं। और निषाद पार्टी, हाँ, निषाद पार्टी निषाद पार्टी तो पार्टी है। और सुभाषपा, ये दोनों सीधे हाँ सीधे जाति हाँ। के आधार। देखिए देखिए सर, देखिए एक तो ये दिखाई पड़ता है केवल जाति हम्म। का, ये तो छोटी मछलियां हैं। बड़ी हम्म। मछली तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय हम्म। जनता पार्टी हेजिमनी का काम करती है सबसे ज्यादा। अगर अगर ऐसा ना होता तो ये एक जो हिंदू अखबार है, हिंदू अखबार ने ये निकाला था कि किस पार्टी में किस किस जाति के लोग हैं। तो इस हिंदू अखबार के हवाले से बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा अपर कास्ट के लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। ज्यादातर अध्यक्ष ब्राह्मण बने हैं, आरएसएस के चीफ ब्राह्मण बनते हैं। अब सवाल है कि आप तो एक तरफ से ये जजमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपके सारे चीफ ब्राह्मण क्यों हैं? तो सारे शंकराचार्य ब्राह्मण क्यों हैं? सारे बड़े मठाधीश ब्राह्मण क्यों हैं? तो आप तो छोटी पार्टियों का नाम ले सकते हैं कि नहीं संजय निषाद ऐसे कर, पर आप जो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग शुरू से कर रहे हैं। मन भारतीय ये तो संविधान सभा में ही नहीं मानते थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान को ये नहीं मानते थे। आपको सबको पता है, संविधान सभा में साफ साफ विरोध कर रहे थे। ये तो हम्म। पहले यही कह रहे थे कि ये मनुस्मृति होना चाहिए। ये ये तो संविधान। विक्रम जी, हम लोग केंद्रित रहते हैं इस हाँ, केंद्रित हम। जो हाँ, जो ये फैसला आया है, इसके बाद तुरंत जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जातियों के नाम पर रैलियों पे रोक लगाने की का आदेश आ चुका है, ठीक है, और तमाम बातें आ चुकी हैं जो बैन लगाए गए हैं।
अब इसके बाद जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं उनका भविष्य क्या होगा? 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी की रैली है ना? जो भाईचारा सम्मेलन होते हैं तमाम दलों के, कि ओबीसी महासम्मेलन या फिर कुर्मी महासम्मेलन या क्षत्रिय महासम्मेलन, इस तरह की जो चीजें होती हैं, इसको, और जो SC ST मोर्चा है क्या राजनीतिक दलों में, वो खत्म होगा? भारतीय जनता पार्टी खत्म देखिए, करेगी इसे? नहीं व्यवहारिक रूप में ये संभव नहीं लग रहा है। इसलिए भी संभव नहीं लग रहा है क्योंकि देखिए, भारत जातियों का एक देश है। और हम्म। जिन जिन दलों का आप नाम ले रहे हैं वो दरअसल जातियां जाति को बढ़ावा नहीं दे रही है, अपने जातियों के विकास की बात कर रही है। अंदर हम्म। अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर रही है। चाहे निषाद हम्म। पार्टी हो, चाहे बीएसपी की बात हो, चाहे अपना दल, ये हम्म। अपनी जातियों का, चूंकि ये बरसों से अपर कास्ट के अत्याचारों को सहती आई हैं, तो जाहिर है कि अपनी जातियों को इम्पावरमेंट करने के तरीके हैं। और तभी तो कास्ट सेंसस की बात हो रही है, जाति जनगणना की बात हो रही है, ताकि भारत सरकार के द्वारा जो पॉलिसी निर्माण है जी। उसमें हम इनकी मदद करें। सवाल सवाल ये है कि अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कैसे हम समाप्त करें। जैसे मैंने हम्म। आपको पहले बताया कि हर जगह में सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट में हमारे देश के कानून मंत्री बताते हैं, प्रोफेसर के पद पे बताते हैं। जैसे मसलन कि एक ही वाइस चांसलर बना है अब तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एससी का, एक एसटी का वाइस चांसलर बना है, 3 ओबीसी के वाइस चांसलर बने। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये देखने वाली बात है। तो ये जो मार्जिनाइज जो पार्टियां हैं ये तो जाति नहीं बढ़ा रही हैं, ये अच्छा, तो एक कह चीज रही हैं कि और है, हम। समाज के आधार पे जी। बात कर रहे हैं तो जिस देश में हर किसी के नाम के पीछे एक ऐसा सरनेम लिखने का चलन है जो उसकी जाति को इंगित करता है, तो अगर मान लीजिए कि थानों में FIR में जातियां नहीं लिखी जाती हैं, चाहे आरोपी की, चाहे गवाहों की, चाहे जो पीड़ित है उनकी, तो इससे बदल क्या जाएगा? वो तो साफ नहीं, साफ इसे नहीं नाम के साथ, इससे तो साफ साफ नाम के साथ पता चल जाती है ना चीजें, तो फिर छिपी नहीं, कहाँ रह गई? नहीं अगर अगर जातियां। जाति पे अंकुश लगाना ही है तो क्या यह नहीं होना चाहिए कि ये आदेश आना चाहिए, ये रिकमेंडेशन होना चाहिए कि फर्स्ट नेम ही लिखे जाए, अब सरनेम बदल ही दिए जाए? देखिए, आपकी बात को मैंने पहले ही कहा कि सरकार या सुप्रीम रिफॉर्म करना चाहती है। केवल आपके सामने एक राजनीतिक प्रोपोगेंडा लाना चाहिए। रिफॉर्म के लिए सारा आया है। लिबरेशन अगर होता, जाति समाप्त करने की बात होती, तो सरकार एक कमेटी बनाती है, एक रिकमेंडेशन बनाती है, उसके लिए कानून बकायदा लेकर आती है कि जाति मानने वाले पुलिस अधिकारी से लेके जब भी उस पर पनिशमेंट होता है। अब हम्म। आप SC ST का कन्विक्टेड रेट देखिए। फ्रंटलाइन मैगजीन का हवाला है कि कन्विक्टेड -2 और 3% है, जबकि केस ज्यादा रजिस्टर्ड होते हैं, क्राइम रिकॉर्ड का बताता है। तो कन्विक्टेड रेट तो हमारे सामने होता ही नहीं है। क्यों नहीं हम्म। होता? क्योंकि कानून के SC ST एक्ट को आपने कमजोर कर दिया है। तमाम हम्म। तरह के कानून में बदलाव लाए गए हैं। तो ये तो हम्म। वो जाति के आधार पे जो प्रैक्टिस किया जाता है उसके ऊपर कानून नहीं है। और कानून हम्म। न होने की वजह से आसानी से जो कल्प्रिट हो छूट जाते हैं। तो हम्म। केवल नाम से नहीं बदलेगा। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि ये एंटी नेशनल है, जो कास्ट ऑफ ठीक माइंड है। है, इसको बदलना पड़ेगा। तो जी। जब तक आ, ये नहीं बदलेगा, जी। तब तक जी। तब तक छोटे छोटे रिफॉर्म करके आप जाति को समाप्त नहीं कर नहीं सकते। कर मैं सकते। ये कहना आखिरी चाहता हूँ। आखिरी सवाल है, विक्रम जी मेरा, कि इसका सोशल, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मामला है, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने दिया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने तमाम आदेश निकाले हैं, उत्तर प्रदेश में आप भी हैं, है ना? तो उत्तर प्रदेश के सामाजिक हालात और राजनीतिक हालात इस फैसले से और इस सरकारी आदेश से जो आए हैं उसे कितना बदलेंगे, और सबसे ज्यादा देखिए प्रभावित कौन होगा? देखिए इस फैसले से जमीन पे सचमुच में कोई बदलाव मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे के जाति को जानते रहते हैं। यहाँ तो मानसिकता है। यदि आपने पूछा विक्रम क्या, तो विक्रम क्या, उसके आगे क्या है। मान लीजिए अब ये हो जाए कि विक्रम अपनी जाति ना लिखें, लेकिन बातचीत में तो हर व्यक्ति पूछ रहा है कि आपकी जाति क्या है। और आपकी न बताने पे भी दिक्कत है, बताने पे भी दिक्कत है। क्योंकि नहीं बताने पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन तो होगा ही। ये मान लिया जाएगा कि आप जाति नहीं बता रहे, मतलब आप दलित समाज से हैं या SC ST OBC से हैं। अगर आप हम्म। बता रहे हैं तब भी आपको लात पड़ेगी, मार पड़ेगी। क्योंकि बहुत सा केस गांव घर में तो आइडियली ये बताया जाता है कि हम जाति नहीं आइडियली मानते हैं, बताया जाता है, या यूनिवर्सिटी। फिर जिस तरीके से बाबा साहब का हाँ, नाम लिखने से, उनका टैटू बनवाने से, गाड़ी पे जय भीम लिखवाने से जो हाँ, गाड़ी एट्रोसिटी के की घटनाएं होती हैं, वो ड्रेस कहीं ना कहीं ड्रेस जाति से से ही सर, जुड़ी हुई।
ड्रेस से, खान पीन से, ये जो कपड़े पहनते हैं ना, उससे भी जाति झलकती है। हम्म। जो गाड़ी, हमने गाड़ी इस्तेमाल कर लिया, उससे जाति झलकती है। मूंछ रख लिया, उससे मारे जा रहे हैं। आप कहाँ कहाँ पे रोक लगाएंगे? हमारे डीएनए में जाति शामिल हो गया है। इसकी एक लार्जर एक जी मूवमेंट चलाना पड़ेगा, तब होगा। आप जी बताइए, हर यूनिवर्सिटी ये कहती है कि जाति नहीं है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी में जाति है। हर स्कूल कहता है कि जाति नहीं है, लेकिन हर स्कूलों में जाति के आधार पे नंबर दिए जाते हैं, बच्चों को मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं। तो ये तो बहुत लार्जर कॉन्फ है। देखिए, जी। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट इलाहाबाद कोई पहली बार कोई बड़ा बड़ा अनोखा काम कर रहा है। इससे पहले भी मद्रास हाई कोर्ट ने किया है। इससे मद्रास की सरकार ने भी मतलब तमिलनाडु की सरकार ने भी जाति समाप्त करने के लिए पहल किया है। पर क्या हम्म इसी तमिलनाडु में जाति का वाल, आप ही का चैनल ने वो न्यूज पब्लिश किया था कि जाति के हम्म वाल बनाए गए हैं, आज भी हम्म है। हम स्टालिन की सरकार को देखते हैं, डीएमके की सरकार को देखते हैं, जहां पे एंटी ब्राह्मण मूवमेंट चला, जहां पे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चला, लेकिन जातियां वहां से गई नहीं। उत्तर प्रदेश में बीएसपी का मूवमेंट रहा, लेकिन जातियां गई नहीं। इसी उत्तर प्रदेश में, बिहार में अर्जक संघ का आंदोलन था, तमाम तरह का आंदोलन रहे, जातियां गई नहीं। रिकमेंडेशन बहुत अच्छे आए हैं, चाहे किसी का भी रिकमेंडेशन हो, लेकिन जातियां जा नहीं रही हैं। तो इस ऑर्डर से मुझे नहीं लगता, इस ऑर्डर से पहले भी आया था कि जाति, गाड़ियों के नाम पे जाति नहीं लिखी और वो जाएगी, पर ऐसे भी इसका ऑर्डर बैन का है, क्या? ऐसे भी आप नहीं लिख सकते गाड़ियों पे। ऐसे भी वो नहीं। तो ट्रैफिक ट्रैफिक रूल है, और तमाम हाँ, चालान कटते रहे हैं समय समय पे, तो इसमें कोई तो नई चीज नहीं है। अशोक भाई, आर्य समाजी ने तो ये कहा था कि हम अपनी जाति ही नहीं लगाएंगे। जैसे हम्म प्रोफेसर विक्रम कुमार, हम्म प्रोफेसर अशोक दास, तो क्या हम्म क्या आर्य समाजी जाति को कैरी नहीं करते हैं? पूरा हम्म इलाहाबाद आज आर्य समाजियों का गढ़ रहा है, और सब अपनी जाति को जानते हैं। वो मजे की हम्म। घटना ये है। तो ये तो दिल बहलाने को गाली बे ख्याल ठीक। अच्छा वाली बात है। जी। जी, तो दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। अच्छा कोट लिया आपने। तो अदालत का आदेश है, और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश की सरकार है ने जिस तरीके के आदेश दिए हैं, आने वाले दिनों में जमीन पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। और जो लोग भी हैं जो जाति खत्म करने के मूवमेंट में जुड़े हुए हैं, श्रम कास्ट जो बाबा साहब का सिद्धांत है, सबसे ज्यादा तो वंचित तबका ही इसको फॉलो करता है और लगातार जाति को खत्म करने का आंदोलन चलाता रहा है। उसके भीतर से किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आती हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी नजर इस खबर पे बनी रहेगी, और जमीन पे इस आदेश के बाद लोगों का रुख क्या होता है, उस पे भी हमारी नजर बनी रहेगी। विक्रम जी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद तो सर, देखते रहिए धन्यवाद। दलित दस्तक, और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय